हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में देखेंगे टॉपिक रिलेटेड टू योर HTML, दैट इज़ योर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो है हम इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप प्रीवियस ईयर ट्रेंड देखें हिमाचल प्रदेश कंप्यूटर एग्जामिनेशन का, तो वहाँ पे जो है HTML पार्ट जो है एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे कवर करना हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि C और C++, राइट। तो यहाँ पे जो है हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। उससे पहले अगर आप फेसबुक के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लस टेलीग्राम के साथ जरूर जुड़िएगा, क्योंकि वहाँ पे जो है हर प्रकार की आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, राइट, ओके। प्लस जो है आप हमारे क्रैश कोर्स के साथ भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि आप डिस्क्रिप्टिव में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं गाइस। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू मार्क अ बिगिनिंग ऑफ ए पैराग्राफ। अब आपको मालूम है कि जो आपका HTML है, HTML के गाइस अलग अलग तरह के टैग्स दिए गए हैं। तो उसमें अगर आपको पैराग्राफ लिखना है तो आपको सिंपली P टैग का इस्तेमाल करना होगा। अगर आपने P टैग इस्तेमाल करना है तो पहले तो आपको इसको स्टार्ट करना होगा, फिर आपको जो है एंड में से बंद भी करना होगा, और जो भी आप इन दोनों के टैग के अंदर लिखोगे वो आपको वेब पेज पे आपके डिस्प्ले होगा गाइस। ठीक है, तो इस तरह से लिखते हैं आपका पैराग्राफ टैग। करेक्ट HTML टैग फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग। अब अगर हम बात करें हेडिंग की, तो हेडिंग गाइज 6 प्रकार की होती हैं आपकी, H1 से लेके H6 तक। ठीक है, H1 का मतलब होता है कि ये आपकी लार्जेस्ट हेडिंग है, और H6 का मतलब है स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पे लार्जेस्ट पूछा गया है, तो लार्जेस्ट हेडिंग कैसे लिखोगे आप? H1 टैग का इस्तेमाल करके। और स्मॉलेस्ट कैसे लिखोगे? H6 का इस्तेमाल करके, राइट। आगे चलते हैं। द एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म टैग। अब फॉर्म टैग जो है, इसके 2 एट्रीब्यूट दिए गए हैं हमारे HTML में, वो हैं आपके मेथड और एक्शन। ठीक है, अब फॉर्म टैग क्या होता है आपको मालूम है, आपने JOIT का एग्जामिनेशन भरा है तो उसमें भी आपको एक पर्टिकुलर फॉर्म दिया गया होगा, जिसमें आपका नेम पूछा गया था, आपका लास्ट नेम, राइट, आपका ईमेल, फ़ोन नंबर। तो ये होता है एक पूरा का पूरा फॉर्म जिसको आपको भरना होता है, और इसका डेटा जो है आपके डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो फॉर्म के लिए जो है मेथड और एक्शन 2 एट्रीब्यूट होते हैं। मार्कअप टैग्स टेल द ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र को आपके मार्कअप टैग जो होते हैं HTML में, वो क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि हाउ टू डिस्प्ले द वेब पेज। ठीक है, तो यहाँ पे B इज़ द राइट आंसर। व्हाट आर एम्प्टी एलिमेंट्स इन एंड इज इट वैलिड। एम्प्टी एलिमेंट्स क्या होते हैं HTML में? इसका एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, BR टैग। ठीक है, तो BR टैग का इस्तेमाल आप क्यों करते थे? लाइन ब्रेक देने के लिए, ओके। और HR टैग एक और टैग एम्प्टी एलिमेंट टैग होता है, जो कि आप जो है हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आपने अपने वेब पेज में देनी है तो वहाँ पे आप HR टैग का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये दोनों के दोनों टैग जो हैं एम्प्टी एलिमेंट टैग होते हैं, यानी कि इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं होता गाइस। तो इसलिए जो है यहाँ पे ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा। एम्प्टी एलिमेंट्स आर एलिमेंट्स विद नो डेटा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेब पेजेस स्टार्ट्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग टैग। अब कोई भी वेब पेज है अगर आप बना रहे हैं HTML में, तो वो कौन से टैग से स्टार्ट होता है गाइस? तो वो स्टार्ट होता है आपका HTML टैग से, ओके। कैसे स्टार्ट होता है? HTML टैग सबसे पहले आएगा और सबसे एंड में भी ये ही बंद होगा। ठीक, तो इसके अंदर जो भी आप हेड टैग लिखोगे, बॉडी टैग लिखोगे, हेड टैग इसके बाद आता है गाइस। हेड टैग को आपको क्लोज भी करना होता है। आफ्टर दैट आपका बॉडी टैग आता है। बॉडी टैग के अंदर जो भी आप लिखोगे वो आपका सारा का सारा डिस्प्ले होता है कहाँ पे? वेब पेज में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि पहला टैग कौन सा होगा, तो HTML टैग होगा। HTML यूजेस। HTML में गाइस अगर हम टैग्स की बात करें तो ये फिक्स्ड टैग्स होते हैं, ऑलरेडी रिटन इन HTML। ठीक, तो यहाँ पे फिक्स्ड टैग्स डिफाइंड बाय द लैंग्वेज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। द ईयर इन विच HTML वाज फर्स्ट प्रपोज्ड। तो कौन से साल में जो है आपकी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है फर्स्ट आई थी? तो 1990s में ये जो है सबसे पहले आई थी। अगर कहीं पे आपको इसका ऑप्शन 1993 भी देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर 1990 ही होगा। फंडामेंटल HTML ब्लॉक इज नोन एज। तो HTML ब्लॉक किसे बोला जाता है? आपके HTML टैग को ही HTML ब्लॉक बोला जाता है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन B इज द राइट आंसर।
अपार्ट फ्रॉम बी टैग व्हाट अदर टैग मेक्स टेक्स्ट बोल्ड। अगर आपने अपने टेक्स्ट को गाइज बोल्ड करना है, ठीक है, तो आप जो है बी टैग का इस्तेमाल कर सकते हो। आपने सिंपली बी टैग लिखना है, इसके अंदर जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे और बी टैग को क्लोज भी करना है, और इसके अंदर जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे वो आपका बोल्ड हो जाएगा। लेकिन एक दूसरा तरीका होता है, वो होता है स्ट्रॉन्ग टैग का इस्तेमाल करके, ठीक। तो यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग टैग का इस्तेमाल करके भी आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हो। What should be the first tag in any HTML डॉक्यूमेंट। किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में पहला टैग कौन सा होना चाहिए, हमने पहले भी डिस्कस किया, तो वो सबसे पहला टैग होता है आपका HTML का। हाउ कैन यू मेक ए बुलेटेड लिस्ट विद द नंबर्स। अब आपने बुलेटेड लिस्ट बनानी है लेकिन नंबर्स की, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, तो आप कौन से टैग का इस्तेमाल करते हो, आप ऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल करते हो गाइस, दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर बी। अनऑर्डर लिस्ट का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो वहाँ पे जो है आपको बुलेट्स की फॉर्म में ये ऐसे करके जो है आपको लिस्ट देखने को मिलेगी, लेकिन ऑर्डर लिस्ट लिखोगे तो आपको 1 2 3 की फॉर्म में देखने को मिल जाता है। What tag is used to display a picture in a HTML पेज। अगर आपको पिक्चर डिस्प्ले करवानी है अपने HTML डॉक्यूमेंट में तो कौन सा टैग का इस्तेमाल करोगे, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो सिंपली आप इमेज टैग का यूज़ करोगे, दैट इज़ योर IMG। इमेज पूरी तरह से नहीं लिखा जाएगा, IMG लिखा जाएगा, फिर उसके बाद SRC लिखा जाता है, यानी कि आप इमेज का यहाँ पे सोर्स दोगे, ओके। और फिर डबल कोटेड कोमा के अंदर जो है यहाँ पे आप अपना फाइल नेम का पाथ दोगे, राइट। तो यहाँ से ऐसे लिखते हैं आप इमेज टैग। HTML वेब पेजेस कैन बी रीड एंड रेंडर्ड बाय। तो HTML के वेब पेजेस को रीड कौन करता है और रेंडर्ड कौन करता है, ये करता है आपका वेब ब्राउज़र। तो सारे के सारे जो है एग्जीक्यूशन जो परफॉर्म किए जाते हैं वो आपके वेब ब्राउज़र पे होते हैं, वहाँ पे ही सभी तरह के आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए ब्राउज़र। इनमें से आपको बताना है कि ब्राउज़र कौन सा नहीं है। अगर हम बात करें ब्राउज़र की, सर्च इंजन और ब्राउज़र में फ़र्क होता है गाइस, यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम ओपेरा की बात करें, मोज़िला फायरफॉक्स की बात करें और यहाँ पे नेटस्केप नेविगेटर की बात करें, तो ये तीनों के तीनों जो हैं ये एक ब्राउज़र हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है नॉट ए ब्राउज़र, तो यहाँ पे आपका माइक्रोसॉफ्ट बिंग जो है ये गाइस ये एक सर्च इंजन है, ये एक सर्च इंजन है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। HTML टैग्स आर सराउंडेड बाय विच टाइप ऑफ ब्रैकेट्स। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो HTML टैग्स में कुछ टाइप की ब्रैकेट्स होती हैं, तो आपको यहाँ पे एंगुलर टाइप की ब्रैकेट्स देखने को मिलेगी, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। टैग्स एंड टेक्स्ट दैट आर नॉट डायरेक्टली डिस्प्लेड ऑन द पेज आर रिटन इन। तो ऐसे टैग्स, ऐसे टेक्स्ट जो कि डायरेक्टली आपको डिस्प्ले नहीं होते हुए दिखते वेब पेज पे, वो लिखे जाते हैं आपके हेड टैग के अंदर, राइट। हेड टैग के अंदर जो भी आप कंटेंट लिखोगे गाइस, तो वो जो है आपको वेब पेज पे डिस्प्ले नहीं होता हुआ दिखाई देगा। विच टैग अलाउज यू टू ऐड अ रो इन ए टेबल। अगर आपने किसी टेबल में इस तरह की रो ऐड करनी है, रो क्या होती है गाइस, ये 1 2 3 इस तरह की। अगर आपने कॉलम्स ऐड करने हैं तो इसका मतलब इस तरह से, ये होते हैं आपके ऊपर वाले कॉलम, ये होते हैं आपके रोज़। तो यहाँ पे पूछा गया है कि आपको अगर रोज़ ऐड करनी है टेबल में तो आप किसका यूज़ करोगे, आप टेबल रो का यूज़ करोगे। इस तरह से टैग होता है TR, और TR को क्लोज भी करना होता है, इसका मतलब होता है टेबल रो। हाउ कैन यू मेड अ बुलेट लिस्ट। अब मैंने आपको बताया था कि बुलेट लिस्ट अगर आपको बनानी है तो आप जो सिंपली अनऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल करोगे। अगर आपको नंबरिंग की फॉर्म में चाहिए या फिर ABC की फॉर्म में चाहिए तो आप ऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल करते हो। हाउ कैन यू मेक एन ईमेल लिंक। अगर आपको कोई ईमेल लिंक बनाना है तो आप किस तरह से बना सकते हो, सबसे अच्छा तरीका यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि आपको एंकर टैग का इस्तेमाल करना होता है जब भी आपने लिंक कहाँ पे डालना है। उसके बाद H रेफरेंस आता है इजिकल टू डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो है आप लिखोगे मेल टू, फिर 2 यहाँ पे सेमीकोलन यहाँ पे आएंगे और फिर उसके बाद जो है अपना ईमेल एड्रेस आप इसके अंदर लिखोगे गाइस, ठीक है। तो इस तरह से जो है ईमेल लिंक आप दे सकते हो। व्हाट इज़ द करेक्ट HTML फॉर मेकिंग ए हाइपर लिंक। अब हाइपर लिंक अगर आपको देना है, वहाँ पे हमने ईमेल लिंक की बात की थी स्पेसिफिकली, यहाँ पे कोई भी लिंक, ठीक है, हाइपर लिंक की बात की गई है, तो आप किस तरह से लिख सकते हो। सबसे पहला वाला ऑप्शन जो है सबसे सटीक है, क्योंकि एंकर टैग के बाद जो है आपने
एच रेफरेंस में क्या देना होता है, पाथ देना होता है जहाँ पे भी आप क्लिक करके पहुँचना चाहते हैं। फिर उसके अंदर जो है एंकर टैग के अंदर आप यहाँ पे ICT जैसे लिखा गया है तो आपको किस तरह से ये दिखाई देगा, ICT ट्रेंड्स करके क्विज, इस तरह का आपको जो है लिंक दिखाई देगा। अगर आप इस पर क्लिक कर दोगे गाइस तो आप कहाँ पे पहुँच जाओगे, http://mcqsets.com पे पहुँच जाओगे। ठीक है, चलिए चूज द करेक्ट HTML टैग टू मेक एन टेक्स्ट इटैलिक। अगर आपको अपना टेक्स्ट जो है इटैलिक बनाना है HTML टैग को यूज़ करके तो आप जो है आई टैग का सिंपली इस्तेमाल करोगे। ओके, तो यहाँ पे भी गाइस दो तरीके होते हैं टेक्स्ट को इटैलिक करने के। एक तो आपका आई टैग हो गया, आई टैग के अंदर जो भी आप लिखोगे यहाँ पे तो वो आपका इटैलिक हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है गाइस, आप जो यहाँ पे जो है EM टैग का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसका मतलब होता है एम्फेसिस। तो इसके अंदर जो भी आप लिखोगे वो भी इटैलिक हो जाएगा। और ये न्यू तरीका है, न्यू वे है टेक्स्ट को इटैलिक बनाने का। अब जैसे हमने पढ़ा था कि बोल्ड को भी हम दो तरीके से कर सकते थे, एक तो स्ट्रॉन्ग टैग से और दूसरा जो है बी टैग से, लेकिन आजकल जो यूज़ होता है वो स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ होता है। What is the correct HTML for adding a background color? अगर आपने HTML डॉक्यूमेंट में बैकग्राउंड कलर देना है HTML की फॉर्म में तो आप जो है कौन सा टैग यूज़ करोगे। अगर बॉडी में बैकग्राउंड कलर देना है तो आप सिंपली ऐसे लिखोगे बॉडी, उसके अंदर जो है आपको एट्रीब्यूट देना है BG कलर इज इक्वल टू येलो, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर येलो देना है। तो इस तरह से जो है आप HTML में बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ दे सकते हो। Which attribute is used to name an element uniquely? अगर आपने किसी भी एलिमेंट को यूनिकली नेम देना है HTML में तो आप IDs का इस्तेमाल करते हो गाइस। ठीक है, अगर आपको यूनिक मिल जाए, अगर पूछा जाए कि यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा आपने जो है एट्रीब्यूट देना है तो ID देना है। अगर आपने सेम प्रकार की कुछ चीज़ों को सेम स्टाइलिंग देनी है तो आप क्लास का यूज़ करते हो गाइस। Which tag creates a checkbox for a फॉर्म इन HTML? अगर आपके पास फॉर्म होगा, कभी आपने गाइस एग्जांपल देखा होगा, जब आप कुछ सेलेक्ट करते हो, जब आप फॉर्म भरते हो तो वहाँ पे आपको इस तरह से बॉक्स देखने को मिलता है, चेक बॉक्स। ठीक है, यहाँ तो टिक लगा होगा, अगर आप फिर से इस पर क्लिक करोगे तो टिक हट जाएगा। तो सिंपली आप कौन सा टैग इस्तेमाल करते हो, इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स। ठीक, तो ये जो है इसका इस्तेमाल करके आप जो है ये चेक बॉक्स बना सकते हो HTML में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेयर टैग? पेयर टैग कौन से होते हैं, जिसकी जो है स्टार्टिंग होती है और क्लोजिंग होती है। ठीक, उन्हें हम बोलते हैं पेयर टैग। तो यहाँ पे कौन सा पेयर टैग नहीं होता है, अगर मैं बताऊँगा इस तो आपका इमेज टैग जो है ये पेयर टैग नहीं है। अगर आप नोटिस करेंगे तो इमेज अगर आपको डालनी है तो आप इमेज टैग को सिर्फ स्टार्ट करोगे, फिर उसके बाद जो है SRC लिखोगे इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इमेज का पाथ दे दोगे और सिंपली यहाँ पे क्लोज कर दोगे। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा करके नहीं होता कि इसको क्लोज करना है, राइट। तो सिंपली जो है आप इस तरह से सिंगल जो टैग यूज़ करके यहाँ पे इमेज ऐड कर सकते हो। टू क्रिएट HTML डॉक्यूमेंट यू रिक्वायर, अगर हमने HTML डॉक्यूमेंट बनाना है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए जस्ट अ नोटपैड। तो अगर आपके पास कोई भी इनबिल्ट नोटपैड है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में तो उसका इस्तेमाल करके भी है आप जो है वेब पेजेस बना सकते हो। इन HTML डॉक्यूमेंट द टैग्स, HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जो टैग्स होते हैं गाइज वो किस तरह से होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं, किस तरह से आप लिख सकते हो। तो गाइज आप जो है उनको अपर केस में भी लिख सकते हो या फिर आप लोअर केस में भी लिख सकते हो, लेकिन इट इज़ बेटर टू यूज़ लोअर केसेस। ठीक है, अच्छा लगता है जब आप जो है लोअर केसेस में उसे लिखते हो, ईजी टू रीडेबल रहता है, लेकिन यहाँ पे जो है आप अपर केस में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट इज मार्क्यू इज़ ए टैग इन HTML। अब मार्क्यू टैग का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं HTML में, तो HTML की अगर हम बात करेंगे, आपने कभी देखा होगा कुछ ऐसी वेबसाइट जिसमें टेक्स्ट रोल करते रहते हैं, इस तरफ जाएगा टेक्स्ट या फिर इस तरफ जाएगा। तो ये जो रोल करते हुए टेक्स्ट होते हैं ये जो है हम मार्क्यू टैग से बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज योर डिस्प्ले टेक्स्ट विद स्क्रॉलिंग इफेक्ट। देर आर डैश डिफरेंट ऑफ हेडिंग टैग्स इन HTML। तो हमारे जो हमने पीछे अभी पढ़ा कि HTML टैग्स कितने होते हैं HTML डॉक्यूमेंट में, वो होते हैं 6। ठीक है, तो HTML स्पोर्ट्स, HTML किस प्रकार की जो है लिस्ट जो है प्रोवाइड करवाता है आप लोगों को, तो दो तरीके की जो है प्रोवाइड करवाता है, हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पे बोथ टाइप ऑफ लिस्ट इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर लिस्ट भी और अनऑर्डर लिस्ट भी ये प्रोवाइड करवाता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड अलाइनमेंट एट्रीब्यूट, इनमें से आपको वैलिड अलाइनमेंट एट्रीब्यूट बताना है कौन सा नहीं है, नॉट पूछा गया है। तो अलाइनमेंट की अगर हम बात करें गाइस तो अलाइनमेंट हम या फिर लेफ्ट दे सकते हैं या फिर हम राइट अलाइनमेंट दे सकते हैं, लेकिन जो है टॉप अलाइनमेंट कोई भी ऐसा जो है आपको एट्रीब्यूट नहीं देखने को मिलेगा। विच एट्रीब्यूट कैन बी यूज्ड विद बॉडी टैग, बॉडी टैग के साथ जो है अगर आपने बैकग्राउंड कलर देना है ग्रीन, ठीक है, तो आपने कौन सा एट्रीब्यूट जो है ऐड करना है, मैंने आपको बताया था बीजी कलर आपने सिंपली लिखना है, बीजी कलर इज इक्वल टू ग्रीन, बैकग्राउंड पूरा नहीं लिखना है, बीजी कलर आपने लिखना है। विच एट्रीब्यूट यू विल यूज विद TD टैग टू मर्ज टू सेल हॉरिजॉन्टली, तो आप जो है गाइज कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2 करोगे। अब कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2 मतलब देखो यहाँ पे टेबल डेटा टैग को जो है आप अगर आपने 2 सेल को हॉरिजॉन्टली जो है मर्ज करना है, हॉरिजॉन्टली मतलब ये आपका टेबल हो गया, ये आपके कॉलम्स, ठीक है। यहाँ पे पूछा है 2 सेल्स को हॉरिजॉन्टली आपने मर्ज करना है, मान लो ये मेरा एक सेल है और ये दूसरा सेल है। अब मैंने इन दोनों के बीच की ये वाली दीवार जो है ये हटानी है, यानी कि इन दोनों को जो है मुझे मर्ज करना है, तो मैं कॉल स्पैन 2 का इस्तेमाल करूँगा। अगर मुझे सपोज ये मेरा एक और सेल है, ये भी मेरा सेल है, मुझे इन दोनों को जो है ये बीच वाली इनकी दीवार हटानी होती तो मीन्स मुझे रो स्पैन यूज़ करना होता, ठीक है। तो रो स्पैन इज इक्वल टू 2 करता तो मेरी ये वाली दीवार हट जाती बीच की, लेकिन यहाँ पे हॉरिजॉन्टली पूछा गया है तो कॉल स्पैन 2 हो जाएगा। टाइटल टैग मस्ट बी विद इन, तो टाइटल टैग किसके अंदर होता है गाइस, टाइटल टैग जो होता है आपके हेड टैग के हमेशा अंदर आता है, राइट। तो टाइटल टैग कहाँ पे आता है, हेड टैग के अंदर, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हेडर टैग। तो गाइज ये था आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिए, और जो भी आपके रिलेटिव्स में प्रिपरेशन कर रहे हैं, बाकी आप क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।